Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot. Expert Truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग, आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपके जीवन में कौन सा एलिमेंट्स आने वाले हैं, कौन सी खुशखबरी आने वाला है जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल देगा। वृद्धि सिद्धि लाभ आपका ज़रूर होगा, यही आशा और दुआ करते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं रीडिंग का। आज जो मैंने 2 कॉटेजेस यहाँ पे ड्रॉ किया है, ठीक है, मुझे ये सारे एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट बहुत पसंद होते हैं, स्पेशली नेचर। ये बना होता है मिट्टी से, सब लोग जानते ही हो, और गांव की तरफ बहुत ज़्यादा मिलते हैं, दिखने भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। अभी तो सिटीज़ में भी अगर आप रिसोर्ट की तरफ जाओ तभी भी इस तरह के कॉटेजेस आपको दिखने मिल जाएंगे। तो एक बहुत ज़्यादा अपने मिट्टी से जुड़ा हुआ खुशबू यहाँ पे आता है और मुझे तो खास करके बहुत पसंद है। सो आई होप सो कि सिंपल लाइफ जीने में भी काफ़ी मज़ा होता है। सो द मैसेज ऑफ द डे इज़ लाइक दैट, टू लिव in a simple manner is also something very different. So let's start it guys. मैं हर रोज़ स्केच देती हूँ तो आप प्लीज़ देखा कीजिएगा कि हर स्केच में ही मीनिंग होता है और मैं बहुत ही मेहनत के साथ मैं ड्रॉ करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट कि क्या आने वाला है जो आप ज़रूर प्राप्त करोगे। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या आ सकता है, क्या सिद्धि लाभ, क्या वृद्धि, क्या परिवर्तन उनकी ज़िंदगी को छू जाएगा। Just a second, let me feel, then I'll speak. पता नहीं मुझे इस तरह से क्यों लग रहा है, यहाँ पे एक फ़ैन है बट इस फैन में ना तीसरा वाला जो ब्लेड है वो मिसिंग है। आई डू फाइंड लाइक दैट, मतलब आपकी ज़िंदगी में कुछ, मतलब सब कुछ होते हुए भी जैसा आपको हमेशा ही लगता है कि कुछ मिसिंग है और वो मिसिंग पार्ट को आप हमेशा ही ढूंढने की कोशिश करते रहते हो, हमेशा ही। जब आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे, मैं एक हिंट देने की कोशिश कर रही हूँ, तब आप अपने तकिए को लेके साइड में लेके सो रहे होंगे, सोते सोते आप वीडियो को देख रहे होंगे। ओके, स्पेसिफिकली ड्यूरिंग द नाइट टाइम ना आप थोड़ा सा बेचैनी महसूस करते हो, ठीक है। इस तरह का पोज में शायद आप सो रहे होंगे। हाँ, पैर को ऊपर करके, यहाँ पे नीचे है, यहाँ पे आप हो। ओके, आप बहुत चीज़ों को ना बहुत फैंटेसाइज करते हो, लेकिन जब वो रियलिटी में कन्वर्ट होना होता है ना, तब आपको लगता है कि ये हो पाएगा या नहीं। आपका मन अभी भी बच्चे की तरह है, जो जिस तरह से माँ का गोद में वो रहते हैं, उसके बाद जब वो चलते हैं, चल नहीं सकते बोल के क्रॉल करते हैं वो मिट्टी पे, ठीक है, ज़मीन के ऊपर वो चल नहीं सकते, इसलिए वो उसको पकड़ के चलते हैं। सो मे बी आप बहुत टैलेंटेड हो, आपके अंदर पोटेंशियल है, मैच्योरिटी है, फिर भी आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हो और वही चीज़ रुकावट बनती है आपकी सक्सेस का। क्योंकि लोगों के अंदर आप देखते हो कि ऐसा कुछ खास है भी नहीं, लेकिन उनके कॉन्फिडेंस लेवल जैसे आसमान को छू जाएगा, ठीक है। तो वही लोग जनरली सक्सेस की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो आपके अंदर होते हुए भी जैसे आप कुछ भी नहीं हो ऐसा फील करते हो। मुझे दिख रहा है रिसेंटली कुछ ब्रेकअप के वजह से, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से, कुछ गलत फहमी के वजह से आप दोनों में सेपरेशन हुआ है, लेकिन ये सेपरेशन बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। यू आर गोइंग टू मीट योर सोल पार्टनर वेरी सून। कछुआ आ रहा है यहाँ पे, और जब भी कछुआ आता है तभी भी मुझे समुद्र मंथन की याद आती है, जहाँ पे राक्षस और जो देव थे उन्होंने किस तरह से टग ऑफ वार क्रिएट किया था और अमृत जो मिला था वो विष्णु जी के वजह से, ठीक है, देवताओं को मिल गया था। सो जो
अच्छे काम करते हैं, जो अच्छे माने जाते हैं, ठीक है, उन्हीं को लास्ट में अमृत मिलता ही है। तो आपको थोड़ा सा जो भी डेमन्स है, डेविल्स है, इविल है, समझ रहे हो ना, जो बहुत ज़्यादा खतरनाक लोग हैं, बहुत ज़्यादा इंटेंशन उनके अच्छे नहीं हैं, गलत इरादे वाले लोग हैं, तो आपके आसपास रहेंगे, आप उनको अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन आपकी जो ऑनेस्टी लेवल है, आप जो ट्रूथ हो, आप जो सच्चाई हो, ठीक है, आप जो अपने कर्म को अच्छे से निभाते हो, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें अभी आपने कभी भी, ठीक है, इस तरह से नहीं किया, तो आपको ऑफकोर्स अमृत ही मिलेगा। वरना वही होगा कि आपके हाथ से अमृत निकल जाएगा। सो यू शुड नॉट अलाउ फॉर्चून, ओके, टू गो अवे फ्रॉम यू। ओके, 16 number, 10 1016 is very important. So 7 and 1 is very important. यहाँ पे जिस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जैसे आपके पेरेंट्स भी आपको कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, मे बी आप बहुत से दूर हो, शायद वो आपको समझा नहीं पा रहे हैं, मे बी फैमिली में कुछ ऐसे इश्यूज़ है जो आपको बोलना चाहते हैं, या आपके नाम पे वो कुछ प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप अपने काम में इतना व्यस्त हो कि आप शायद नहीं जा पा रहे हो, या वहाँ पे आप पहुँच नहीं पा रहे हो। तो यू शुड गो देयर, ठीक है, कुछ ऐसा हो सकता है, प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं जिसको सॉल्व आप ही को करना है। देखते हैं। और रिसेंटली मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, अचानक अगर आप बहुत स्टूडेंट्स हैं इस ग्रुप में, अचानक आपकी जो पढ़ाई के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस, अटेंशन बढ़ता रहेगा, ठीक है, और उसके वजह से आप जो स्कोर्स लास्ट टाइम नहीं कर पाए, इस बार वो आप सफलता आपको मिलता रहेगा डेफिनेटली। कुछ लोगों के लिए आप गणेश जी की पूजा कर सकते हैं, जैसे गणेश जी की पूजा, हर पूजा का मतलब एकदम जो फर्स्ट स्टेज है वो उसमें गणेश जी की पूजा किया जाता है, चाहे कोई भी पूजा हो, एंड देन सारे पूजा स्टार्ट होते हैं, क्योंकि गणेश जी जो है वो है द लॉर्ड ऑफ रिमूवर ऑफ ऑब्स्टेकल्स, जितना भी रुकावट है वो दूर कर देते हैं। तो उनका पूजा करने से क्या होगा ना, आपको बहुत सफलता मिलेगा। जितना आपके ज़िंदगी में चैलेंजेस है, जितना लोग आपको अपोज करने की कोशिश करते हैं, उससे आपको कई हद तक रिलीफ मिलेगा। गणेश जी भी पूरी तरह से आपको रिलीफ नहीं देते, आपको पता है क्यों? क्योंकि रुकावट की वजह से, चैलेंजेस की वजह से जो आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ जाती है, लोगों का सच जो आप देख पाते हो, ठीक है, उसी तरह से आप जितना लोगों को फेस करोगे, कितना मुश्किल स्टेज को क्रॉस करोगे, टफ आप बनते जाओगे, उतना ही हार्ड आप बनते जाओगे। कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ, आपके सोल पर्पस जो है ना, सोल का जो कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आप स्केप्टिक नहीं है, अगर आप इन चीज़ों में विश्वास करते हैं, री इनकारनेशन में, सो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपने इस तरह का ही जैसे लाइफ पाथ चूज़ किया था, जहाँ पे आप खुद ने ही आपने सिलेक्ट किया कि मेरे जीवन पे इतना ही रुकावट आएंगे और मैं उतना ही स्ट्रांग बनता जाऊँगा या बनती जाऊँगी। सो अ सोल बिकम्स मच मोर एडवांस, तो आप एडवांस स्टेज पे पहुँच रहे हो। आपको ऐसे नहीं सोचना, आपको स्पिरिचुअली सोचना है। योर सोल इज़ गोइंग टू गेट एडवांस्ड, और उसका इफेक्ट आपको ऑफ कोर्स नेक्स्ट बर्थ पर मिलता ही है, नेक्स्ट जन्म पे मिलता ही है। ऐसे ही लोग टैलेंट लेके बचपन से डांस या पोएट्री या म्यूज़िक या एजुकेशन में इतना अव्वल नहीं आते हैं, उसके पीछे कारण है, बिकॉज दे कैरी द पास्ट संस्कार्स विद देम। पास्ट के जो संस्कार है, ठीक है, उनको वो कैरी करते हैं अपने साथ। बहुत सारे लोगों को आप देखना कि उनके अंदर जो टैलेंट है, पोटेंशियल है, शायद उनके पेरेंट्स के अंदर भी उतना नहीं है, लेकिन उन्होंने कितना कुछ कर लिया बचपन में ही, अंडर 18 ही उन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। तो मुझे इस तरह का फीलिंग हो रहा है, शायद कुछ लोग जस्ट 18 क्रॉस करोगे, इवन अंडर 30 आप बहुत कुछ अचीव कर लोगे। बहुत सारे लोगों के लिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ।
यहाँ पे किसी का स्पाइक्स हेयर है या आपका डाई का मतलब हाईलाइटेड है बाल किसी का। आई डोंट नो व्हाई आई फेल्ट, मुझे बोलना चाहिए या नहीं, बट मुझे लगा। यहाँ पे जैसे एक मार्मेड आ रहा है, आप देखो यहाँ पे मार्मेड है। ओके, सो मार्मेड जनरली इंडिकेट्स कि आपको चलते जाना है, ठीक है, एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू एंटर इनटू अ लव एंड रोमांस, ओके, वेयर इट विल बी फुल ऑफ फैंटेसी। जैसे आप फैंटासाइज कर रहे हो कि मेरे पार्टनर ऐसे होने चाहिए, वैसे होने चाहिए, आप ड्रीम देख रहे हो, सपना देख रहे हो कि मेरे पार्टनर मेरे साथ ऐसे ऐसे करेंगे, वैसे वैसे करेंगे, इंटीमेसी फील करते हो। उसी तरह से आपके भी पार्टनर उसी उसी जैसे ही सेम वाइब्रेशन में आपके साथ वैसा ही फील करना चाहेंगे, अनुभव करना चाहेंगे। ओके, महेंद्र किसी का नाम हो सकता है और मोना किसी का नाम हो सकता है। मानी किसी का नाम हो सकता है, मनु किसी का नाम हो सकता है, मीनाक्षी किसी का नाम हो सकता है। ओके, समवन मुझे दिख रहा है कुछ लोग जिस तरह से ना कुछ केमिकल इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए हो सकते हैं, या आप इन फ्यूचर ज्वाइन करोगे कोई भी केमिकल कंपनीज में, मे बी लाइक प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री, ठीक है, एंड फास्ट फूड इंडस्ट्रीज जहाँ पे केमिकल्स यूज़ होते ही है, प्रिजर्वेटिव्स यूज़ होते हैं। आई डोंट नो व्हाई आई फेल्ट, मे बी रिटेल सेक्टर, ठीक है, डिजिटल फील्ड में आप काम करोगे। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ अगेन है 7 हैज़ कम हियर, 7 आया है, Z आया है, यहाँ पे H आया है, यहाँ पे I आया है, K आया है, T आया है। सो हो सकता है कि कुछ रिलेशनशिप को आपको टर्मिनेट करना पड़े, मतलब बिल्कुल बर्खास्त किया जाता है, सस्पेंड कर देना पड़े, और आपका फिर एक न्यू रिलेशनशिप शुरुआत हो रहा है। वाओ, दैट्स वंडरफुल। आप इतना फ्यूचर में स्ट्रांग बनते जा रहे हो ना डे बाय डे, कि आपको देख के लोग थोड़ा सा डर तो जाएंगे, लेकिन आपसे पंगा लेने की कोशिश नहीं करेंगे वो। तो आप विजय प्राप्त हो रहे हो, मतलब शत्रु का विनाश हो रहा है यहाँ पे। दैट्स ग्रेट, दैट्स वंडरफुल, और बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग के साथ मैं बोल रही हूँ। वाह, मुझे इस मरमेड को देख के अभी तक मैं अपना जो नज़र है मैं हटा नहीं पा रही हूँ। सम ड्रीम्स दैट you can see after this reading. U letter is important and 3 is important. So union, reconciliation and मिलन हो जाना, फिर एक दूसरे को माफ़ कर देना, चलो जो भी हुआ है चलो सो हुआ है। ये कोई कंपनी के साथ भी हो सकता है कि कंपनी ने अननेसेसरी आपके नाम पे कोई इल्ज़ाम दे दिया था, लेकिन उनको फिर से रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने गलत किया था। देखो यहाँ पे जेमिनाई जैसा क्रिएट हो रहा है, मिथुन राशि, ऐसा लग रहा है कि द ट्विन सोल। अभी भी कुछ लोग अपने ट्विन से मीट नहीं किए हैं, एंड यू विल डू दैट वेरी सून। जेब्रा जिस तरह से दिख रहा है, जेब्रा अगेन द नंबर 3, सो मे बी विद इन 3 weeks, 3 months, maybe within 3 years, maximum to maximum 3 years, इतना नहीं बोलूँगी मैं, बट हाँ हो सकता है 3 साल से आप दोनों का कनेक्शन अच्छा नहीं जाता बिकॉज ऑफ द ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप। 3 होता है द पावर ऑफ द की, मतलब चाबी है, सोल्यूशन है। मैं हर एक ड्रॉपिंग को कैलकुलेट करती हूँ और फिर मैं रीडिंग करती हूँ। ओके, सम डार्क स्पॉट्स मैं देख पा रही हूँ, जिस तरह से चंद्रमा में भी डार्क स्पॉट दिखाई देते हैं। अगर हम क्लोजली चंद्रमा को देखें तो कहीं ना कहीं पे मुझे, ये तो मैंने नॉलेज लिया ही है बहुत ज़्यादा स्पेस के बारे में, कि उनमें पहाड़ होते हैं, ठीक है, तो इसलिए वो हमारे पृथ्वी से डार्क स्पॉट दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं पे मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ ईविल एंटिटीज़
जैसे दीवार बन के आपके सामने खड़े हो सकते हैं, पहाड़ बन के आपके सामने खड़े हो सकते हैं। देखो, इविल एंटिटीज़ का ज़रूरत नहीं कि आप उनको भूत के फॉर्म में देखो, वो इंसान के फॉर्म में ही आपके जीवन में आएंगे, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ योर पावर एंड इंट्यूशन। प्राप्ति मुझे दिख रहा है आपकी इंट्यूशन, आप एक स्टेप ले रहे हो टुवर्ड्स अ न्यू जर्नी, आप किक आउट कर रहे हो सारे नेगेटिव एंटिटीज़ को अपने लाइफ से। मिलन हो रहा है फिर से, यहाँ पे मुझे 2 चिड़िया दिखाई दे रहा है। एन अर्जेंट मैसेज कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, एज वेल एज योर कंपनी कैन कॉल यू बैक, आपकी कंपनी आपको कॉल बैक कर सकते हैं फिर से वही पोजीशन आपको देने के लिए। वर्गो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यहाँ पे स्पर्म दिख रहा है। ओके, सो फर्टिलिटी इश्यूज अगर है वो सॉल्व होगा। यहाँ पे मुझे काइट दिखाई दे रहा है, पतंग दिखाई दे रहा है। सो पतंग के साथ जो इम्पोर्टेंट है होता है वो है डोर, ठीक है, डोर, ठीक है। तो यहाँ पे जे इज़ देयर, सो जॉय, हैप्पीनेस, ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। एंड यू आर स्टेपिंग इनटू न्यू लाइफ, सबसे बड़ा बात है वो, ठीक है। चलो देख लेते हैं विद कार्ड्स कि क्या है बेसिकली। इस रीडिंग को देखने के बाद जैसे मैंने आपको बताया 16 नंबर मैंने देखा था, सो 16 आप देख सकते हैं तुरंत। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन। द वाइज वुमेन ऑफ वंडरलैंड, ये तो आ ही जाता है एनीवे। ऐसे द फर्स्ट 3 कार्ड्स, द आइस क्वीन, आइडियाज प्रिजर्व, नॉन एक्शन एंड एंटाइटलमेंट। ओके, आई डू हैव द वेल वॉचर, 7 नंबर मैंने आपको बताया था, 28 7, जैसे मैंने आपको बताया था कि 10 दैट इज़ 1 इम्पॉर्टेंट है, 7 एंड 13। द डेथ कार्ड, यहाँ पे देखो आपको हिम्मत रखने की ज़रूरत है, भरी बर्फ़ पूरी तरह से यहाँ पे कवर हो चुका है और आप इस एनवायरनमेंट में, इस वातावरण में भी आपको ठंडी तो लग रही है लेकिन आप सहन कर रहे हो, ठीक है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे ये जो है ये नहीं रहेगा, फिर से सूरज दिखेगा एंड डेफिनेटली आपके जो जीवन है वो शाइन करेगा। विजडम, पावर ऑफ द डिवाइन, आप इतना डरते क्यों हो, आपके पास वो दिव्य शक्ति है, सो आप डरिए मत, ठीक है। और आपके अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि पोटेंशियल है, बट आप लोगों के सामने शायद अभी तक नहीं दिखा पाए बिकॉज आप अंडर एस्टिमेट करते हो अपने आप को, वही आया। आइडियाज प्रिजर्व्ड, नॉन एक्शन एंड एंटाइटलमेंट, ठीक है। सो आप एक्शन नहीं लेते हो, वही प्रॉब्लम है। ये आपके पर्सन जो है वो अपने जो फीलिंग्स है उसको कन्फेस करके रख रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं। आपको वाइट आउल दिखाई दे सकता है, ठीक है। द वाइज वुमेन ऑफ वंडरलैंड, इंटीग्रिटी एंड कॉम्प्रोमाइज, 21। सो यहाँ पे क्या है आपकी, जो मैंने आपको बताया, जो आप जो एक ऑनेस्ट इंसान हो, आप जो एक ट्रूथफुल इंसान हो, आप सच बोलते हो, सच करते हो और सोचते भी बहुत ज़्यादा पवित्र हो, उसमें क्या है ना, उसमें हमेशा ही आपको रिवॉर्ड मिलेगा। बट वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक रैबिट, रैबिट बहुत ही ज़्यादा डरपोक है, तो आपको डरने का कहाँ ज़रूरत है जब आपके पास नॉलेज है एंड यू आर सिटिंग ऑन द मशरूम। सो डेफिनेटली आपकी जो वृद्धि है वो 100% होके रहेगा गाइस। So this is all about today's reading guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching. Divinity Tarot 6 Word Truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself. Bye.